हम आपको पटना लिए चलते हैं, जहां पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी को संबोधित कर रहे हैं। नहीं सक्रिय होता है, बल्कि वह हर दिन राष्ट्र निर्माण की साधना में लगा रहता है। और आज बिहार में यही साधना परिवर्तन की शक्ति बनकर उभर चुकी है। यह केवल एक संगठन की बैठक मात्र नहीं है, इस रूप में मैं इसे नहीं देखता हूं, बल्कि एक संकल्प सभा है। और उस संकल्प की शुद्धि के लिए जो बिहार और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमें लेना है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पिछले 40 वर्षों से बहुत नजदीक से मैं देख रहा हूं, उनके साथ काम किया है मैंने। बहनों भाइयों, यह हमारा कार्यकर्ता ऐसा है कि एक बात प्यार और मोहब्बत से बात कर लो तो अपनी पार्टी के लिए और देश के लिए अपना कलेजा निकाल कर रख देता है। ऐसा यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। दहशत पैदा करके इससे काम नहीं कराया जा सकता। इसको प्यार देकर, मोहब्बत देकर आप जो चाहिए सो करा लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 11 वर्षों में सिद्ध किया है, मेरे बहनों भाइयों, कि भारत बदल सकता है और भारत आगे बढ़ सकता है, बशर्ते नेतृत्व सुदृढ़ हो, नीयत साफ हो, नीति स्पष्ट हो और राष्ट्रहित सर्वोपरि रखा जाए। अब हमें यही विश्वास बिहार के हर निवासी के दिल तक पहुंचाना है। उसको पहुंचाने का काम यदि कोई कर सकता है तो आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। अगर बिहार का खोया हुआ गौरव कोई शक्ति लौटा सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही लौटा सकती है, और कोई दूसरा नहीं लौटा सकता। और इस दिशा में आप सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मैं 5 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, जनता से निरंतर संवाद करें मेरे कार्यकर्ता मित्रों, लेकिन वो केवल भाषण नहीं, विश्वास का संवाद हो। जनता से जब संवाद करें तो केवल खोखले आश्वासन न दें, वही बातें उनसे बोलें जिन पर की जनता यकीन कर सके, विश्वास कर सके। इसलिए विश्वास का संवाद जनता के साथ करना है। हर बूथ, हर मोहल्ले, हर पंचायत में जाकर मोदी जी के नेतृत्व की बात कहें, भाजपा की बात करें, लेकिन उसे सिर्फ भाषण न बनाएं। उनके कामों की सफलता की बात करें, उनसे पूछें सरकार की योजनाओं के बारे में, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, गरीब कल्याण अन्न योजना से अनेक जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव आए हैं, यह लोगों से चर्चा करें। जब लोग साथियों अनुभव से जुड़ते हैं तब उन्हें भरोसा होता है। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। दूसरी बात, बिहार के आत्मविश्वास को फिर से जगाइए। बिहार के आत्मविश्वास को फिर से जगाइए। अतीत के गौरव को भविष्य की प्रेरणा बनाइए। लोगों को याद दिलाइए कि वही धरती है जहां भारत का सबसे पहला गणराज्य था, जहां महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर ने ज्ञान दिया था, और जहां से संविधान सभा का नेतृत्व करने वाले बाबू राजेंद्र प्रसाद जी आए, और जहां से संविधान को बचाने वाले जयप्रकाश नारायण जी आए, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी इसी पटना की धरती से किया था। साथियों, तीसरी बात, लोगों को यह भी समझाएं कि भाजपा केवल सरकार नहीं चलाती है, समाज निर्माण करती है। दोस्तों, हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। राजनीति यह शब्द 2 शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। इसका अर्थ यह होता है कि ऐसा राज, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। लेकिन विडंबना यह रही है कि आजाद भारत में यह राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खोता जा रहा था, अपना भाव भी खोता जा रहा था। लेकिन भारत की राजनीति में इस राजनीति शब्द के खोए हुए अर्थ और भाव को पुनः स्थापित करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस और आरजेडी जैसी राजनीतिक पार्टियां केवल कुर्सी पाने की लालसा से प्रेरित हैं, लेकिन भाजपा की प्रेरणा है
सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र निर्माण। कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों का केवल एक ही मोटिवेशन होता है, सत्ता में बने रहना। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, केवल सत्ता में बने रहना यह हमारा मोटिवेशन नहीं है। भारत को एक महान भारत बनाना है, ऐसा भारत बनाना है जो सारे विश्व का नेतृत्व कर सके। जबकि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि हर नागरिक की गरिमामय जीवन सुनिश्चित होना चाहिए, और उस दृष्टि से आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितने प्रभावी कदम उठाए हैं। बहनों भाइयों, वह कदम हमारे प्रधानमंत्री ने उठाए हैं जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लोग ये सोच नहीं सकते थे, क्या इतना भार कोई केंद्रीय सरकार आर्थिक भार वहन कर सकती है। अब सारी योजनाओं के लिए विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा तो लंबा समय होगा। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाना जिसमें हर वर्ग का विकास हो। समाज का कोई वर्ग ऐसा शेष नहीं बचा है मेरे बहनों भाइयों जिस वर्ग के लिए हमारी सरकार ने काम न किया। और सभी को आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित हो, यह भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था आज विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए हम सभी लोग प्रयत्नशील हैं। और आप जानते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। आज हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हम तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो हमें लोगों को यह एहसास दिलाना है कि बिहार भी अब तेजी से आगे बढ़ेगा, और अब राज्य और केंद्र दोनों में एनडीए के विचार की मति और कार्य की गति होगी, और जब हमारे मिशन और विजन के साथ कार्य होगा। चौथा, हमारे कार्यकर्ताओं को मोदी मिशन का वाहक बनाइए, यह मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं और मोदी जी की लोकप्रियता अभूतपूर्व है, लेकिन अब हमें इन उपलब्धियों की कहानी हर घर तक पहुंचाना है। हर गली तक नहीं है, हर घर तक हमको पहुंचाना है। हर कार्यकर्ता को इस सरकार के 11 साल की कहानी, जो कि जन सेवा और राष्ट्र निर्माण की कहानी है मेरे साथियों, उसे घर घर तक पहुंचाना होगा। और 2024 का जनादेश हमारे साथ था। अब 2025 में बिहार की जनता के सामने हमारी सरकार के काम और भाजपा के विचार को पूरी स्पष्टता से रखने का यह समय है। आवाज दे दियो। रहे थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि मोदी सरकार के 11 साल के जो कार्य हैं उनको जमीन पर ले जाने की जरूरत है और बिहार की अस्मिता को जगाने की भी आवश्यकता है। इस खबर पर विस्तार से हम बाद में चलेंगे। इस वक्त हम चलते हैं पटना प्रभाकर के पास। धन्यवाद विकास। और हम बात करेंगे आज राजनाथ सिंह के बिहार दौरे की। हम बात करेंगे जो बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हो रही है पटना में, उसमें आज महाजुटान आप इसे बोल सकते हैं। भाजपा से जुड़े हुए सभी बड़े चेहरे जो हैं आज पटना में मौजूद हैं, और जो बड़े स्तर पे जो राज्य स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। राजनाथ सिंह एक तरह से चुनाव की समीक्षा करने के लिए पटना आए हैं, और हम लगातार देख रहे हैं पिछले 6 महीने के अंदर में प्रधानमंत्री मोदी 3 बार आ चुके हैं, अमित शाह आ चुके हैं, राजनाथ सिंह आज यहाँ मौजूद है। तो जितने भी बड़े नाम हैं भाजपा के वो सभी बिहार आ रहे हैं, क्योंकि 2025 में केवल बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ चुनाव होगा, तो सबकी निगाहें जो है वो बिहार में लगी हुई है। और भाजपा जो है एक तरह से चुनावी मोड में आ गई है, और राजनाथ सिंह आज उसी की समीक्षा करने के लिए जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो केंद्र में मंत्री हों, चाहे जितने भी उनके सांसद हों, विधायक हों, और जो राज्य सरकार में जो मंत्री हैं, सभी आज वहाँ पर मौजूद हैं। और जितने राज्य स्तर के कार्यकर्ता हैं वो वहाँ मौजूद हैं। आज उनका सम्मेलन हुआ जा रहा है और राजनाथ सिंह जो है उन्हें संबोधित कर रहे हैं। ये आज जो खासा इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ आज होने वाली है, वो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ये निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की अगर आपको तस्वीर वो याद हो जिसमें कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो के सामने वो पैर रख के बैठे हुए थे, तो भाजपा जो है उस पर एक निंदा प्रस्ताव ला रही है। यानी कि भाजपा ये साफ कर रही है कि इस चुनाव में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का, फोटो का जिस तरीके से अनादर किया लालू प्रसाद यादव ने, उसे वो मुद्दा बनाएगी, उसे जनता के बीच ले जाएगी। और यही कारण है कि आज इतनी बड़ी बैठक में ये निंदा प्रस्ताव पास किया जा रहा है। हमारे इस पर और चर्चा के
इस पहले हम ये देखते हैं कि इस पे नित्यानंद राय जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा, और उसके बाद हम अपने संवाददाताओं से जुड़ेंगे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है और जिस तरह की चिंता करनी है बिहार की वो एनडीए ही कर सकता है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे, सरकार फिर से बनाएंगे। जबरदस्त उत्साह है एनडीए में। तो इस पे बातचीत के लिए हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवम कुमार हैं और रमन राय हैं। पहले हम शिवम का रुख करते हैं। शिवम अभी राजद कार्यालय के पास मौजूद हैं। शिवम, देखिए, ये बैठक तो जो है वो हो रही है भाजपा की, लेकिन इन्होंने साफ कर दिया है कि निशाने पे आरजेडी रहेगा और निशाने पे लालू परिवार रहेगा। और ये जो फोटो वायरल हुआ था जिसमें लालू प्रसाद यादव पैर रखे बैठे हैं भीमराव अम्बेडकर के फोटो के सामने, उसी मुद्दे को भाजपा यहाँ पे बड़ा करने की कोशिश कर रही है। इस पे राजद ने कोई प्रतिक्रिया दी है क्या? और जो लालू प्रसाद यादव है उनसे ये मांगा जा रहा है कि वो माफ़ी मांग ले। तो क्योंकि आप राजद को देखते हैं, करीब से उसको कवर करते हैं, तो ये माफ़ी मांग क्यों नहीं लेते? ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। जी, मैं आपको बता दूं प्रभाकर कि आज जब बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक पटना के ज्ञान भवन में चल रही है, तो वहां पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाया गया है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के अवसर पर एक वीडियो जो है पूरा वायरल हुआ था कि लालू यादव के द्वारा भीमराव अम्बेडकर का कहीं ना कहीं अपमान किया जा रहा है, जिसके बाद बिहार में काफ़ी बवाल भी हुआ। एनडीए के तमाम नेता यह मांग कर रहे थे कि राजद सुप्रीमो खुद इस पर अपना विचार रखे और जनता के बीच आकर माफ़ी मांगे। पर इस पर कई राजद के नेताओं से भी हमने बात की, तो कहीं ना कहीं राजद के नेताओं का यही कहना है कि इस मुद्दे को जानबूझकर एनडीए के नेता लोगों के बीच लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। राजद सुप्रीमो ने भीमराव अम्बेडकर का अपमान नहीं किया था, वो कुछ दूसरे व्यक्ति के द्वारा वहां पर फोटो लाया गया था, पर लालू यादव को इसकी जानकारी नहीं थी। और तेजस्वी यादव ने भी इस मामले पर स्पष्ट पहले ही अपनी राय रख दी थी कि उन्होंने किसी का भी अपमान नहीं किया है, तो ऐसे में माफी नहीं मांगेंगे। पर आज कहीं ना कहीं जब बीजेपी की जी शिवम एक सवाल आपसे और है। शिवम जी, शिवम एक सवाल आपसे और है। ये तो बात हो गई लालू प्रसाद यादव की, राजद की। ये जो आज बैठक हो रही है भाजपा की, जिसका राजनाथ सिंह यहाँ पर आके इसे संबोधित कर रहे हैं, इसमें आज जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर चर्चा हुई है या जो दिशा निर्देश दिया गया है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, वो क्या है? जी प्रभाकर, मैं आपको बता दूं कि इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव अब बेहद ही नज़दीक है और इसको लेकर ही ये महत्वपूर्ण बैठक थी। और जब से दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बने थे उसके बाद एक भी प्रदेश कार्य समिति की बैठक नहीं हुई थी, तो यह पहली बैठक है और इस बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ जितने भी बीजेपी के विधायक हैं, सांसद हैं और केंद्र में जो बिहार कोटे के मंत्री हैं, उनको भी निर्देश दिया गया है कि हर एक व्यक्ति जो है वो बूथ लेवल तक जाएगा, जनता को जागरूक करेगा कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा क्या कुछ काम किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम हमसे जुड़ने के लिए। तो जो बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, खासकर जो बैठकों का दौर चल रहा है और जो जितने बड़े चेहरे जो हैं, बड़े नाम, चाहे वो राजद के खेमे से हों, कांग्रेस के बड़े नाम हों, राहुल गांधी हों या फिर प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, इस तरह से जितने भी बड़े चेहरे आएंगे उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और इस तरह की जो महत्वपूर्ण बैठकें होंगी उस पर हम लगातार अपने दर्शकों को एनडीटीवी के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे।